तो एक दरी फिर आप मन के स्वागत हवे। अवैया आधा घंटा अपन जगह ले झन घुचिया काबर के खबर छत्तीसगढ़ी भाषा में हमन शुरू करा था ना। सबले पहली बात करा था रायपुर ले लगे धरसीवा के। तो आप मन बता दन कि यहाँ के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के नाबालिग विद्यार्थी के संग स्कूल के ही हेड मास्टर हा छेड़खानी करे हवय। छात्रा और ओकर परिजन मन के शिकायत के बाद पुलिस हा आरोपी टीचर रुद्र कुमार वर्मा के खिलाफ छेड़खानी और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करे हवय। और आप मन बता दन के ओला गिरफ्तार करके जेल भेज दे गे है। छात्रा हा अपन शिकायत में कही रही सवय के हेडमास्टर रुद्र कुमार वर्मा छात्रा मन के संग में गंदा कमेंट करथे वो मन ला और ये कर संग ही ओकर मन के गाल में हाथ तको फेरथे और जब भी समय मिलथे ता हाथ तको धर लेथे। बुरा नियत के संग वो हाथ ला पकड़थे और ये शिकायत रही से लइका मन के पुलिस एक्शन मोड में हवय और फिलहाल जौन हेडमास्टर हवय ओला गिरफ्तार कर ले गे हवय। तो आप मन ला बता थन के रायपुर के धरसीवा ले ये खबर हवय। जी हाँ, 8वीं कक्षा के छात्रा हा शिकायत करे रही सवय के स्कूल के जौन गुरुजी है वो हा गंदा कमेंट करथे ओखर मन के पहिरावा ला ले करके और ये कर संग ही जब भी मौका मिलथे ता छेड़खानी करथे। लइका मन के गाल में हाथ फेरथे, ओखर मन के हाथ ला धरे के प्रयास करथे। ये कर जब शिकायत नोनी मन हा अपन घर में करीन ता अभिभावक मन हरकत में आइन, पुलिस ले शिकायत करेगी सौ। ओकर बाद पुलिस भी मामला के गंभीरता ला समझी सवय और फिलहाल जौन हेड मास्टर हवय ओला गिरफ्तार कर ले गे है। पास्को एक्ट के तहत FIR दर्ज करे गे हवय। तक एक और खबर इसने निकल के आए रही से आमा नाका, रायपुर के आमा नाका ले वहां तको हेड मास्टर हा नोनी मन के संग 5वीं पढ़ैया नोनी मन के संग में गलत हरकत करे रही सवय। और आज फिर एक ऐसने खबर निकल के आते रायपुर के धरसीवा ले। जी हाँ, गुरुजी हा के हरकत हा अभिभावक मन ला रास नहीं आइस, लइका मन ला रास नहीं आइस, छेड़खानी के आरोप। थाना धरसीवा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला मोहदा के एक शिक्षक द्वारा एक वहाँ की स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट पर FIR दर्ज किया गया है, जिसमें शिक्षक रुद्र वर्मा को आज गिरफ्तार किया गया है। दूसर खबर ढार बाढ़थन। अब आप मन ला बता दन के रायपुर ले खबर मिलत हवय जहां SCCR जोन के 66 ट्रेन ला एक दरी फिर रद्द करे गए है। 22 ले 29 सितंबर तक ट्रेन प्रभावित रही। और आप मन ला बता दन के यात्री मन के परेशानी कमती नहीं होवत हवय। झारसुगड़ा सेक्शन में इंटरलॉकिंग के काम चलही एकर सेती ट्रेन ला रद्द करे गए है। ये बेड़ा के एक बड़े खबर आप मन ला बताथन के SCCR जोन के 66 ट्रेन ला एक दरी फिर रद्द करे गए है। 22 ले 29 सितंबर के बीच ट्रेन प्रभावित रही। और कहूँ आपो मन ये जगह ट्रेन रद्द रही, कहूँ आपो मन ला बाहर निकलना है तो एक दरी आपो मन संपर्क कर लेवा और बाद बाहर निकलिए। आगू बढ़थन। अब आप मन ला बता दन के रायपुर साइबर सेल हा बीते 2 दिन में कुल जौन 63 सटोरिया मन ला गिरफ्तार करे हवय। और ओकर संग में कब्जा के 2 लाख नकदी समेत 7 नग लैपटॉप तको बरामद करे हवय। और ये कर संग ही पासबुक, ATM, लेजर कैश और करोड़ों रुपया के सट्टा पट्टी जब्त करे गए हवय। सोमवार के रात पकड़े गए रही है 25 सटोरी और ये मन ले पूछताछ करेगी और बाद खुलासा हुई और एक बाद फिर गिरफ्तारी हुई है। और आप मन ला बता दन के सौरभ जायसवाल, खुर्सीपार निवासी कृष्णा जायसवाल ला तको गिरफ्तार करे गए है। और ये मन कनाले ऑनलाइन सट्टा के कनेक्शन मिले रही सवय। दुबई ले तार जुड़े हुए के बाद आगू आते। आरोपी मन के अनुसार ये लोगन मन जौन हवय वो दूसर सीधा साधा लोगन मन के खाता खुलवात रही है। ओकर बाद पूना, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई ले वेबसाइट के माध्यम ले सट्टा ला संचालित करत रहीन हवय। ये करतार गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दूसर राज्य ले तको जुड़े हवय। और आप मन ला बता दन के सट्टा खिलाए बर एक महादेव ऐप है जौन बहुते बदनाम ऐप हवय। और ये कर जौन मदद ले जात रही सवय सट्टा खिलाए बर, ऑनलाइन सट्टा खिलाए बर।
सट्टा और जुआ के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। विगत 2 दिवस में लगभग 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इनसे 1,11,000 रुपये जब्त की गई है। 13 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं और इन पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता तहसीन हमारे संग जुड़ चुके हैं। तहसीन, आप बनले जानना चाहबो कि एक बहुत बड़े सफलता पुलिस ला मिली सवै ये ऑनलाइन सट्टा के मामला में अभी का कुछ अपडेट काबर के सरलग गिरफ्तारी अभी चलत हवै। देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वो चाहे शहर के छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे जुआ सट्टा लिखने और खिलाने वाले लोग हों, वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा अगर 2 दिन की अगर बात करें तो पूरे राजधानी में करीब पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सोमवार और रविवार को 2 दिनों में पुलिस ने अभी तक 63 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से 2 लाख रुपए से ज्यादा नकदी जो है वो उसमें बरामद की है। बरामद करने के अलावा उसमें उनके पास से बड़ी मात्रा में लैपटॉप, उसके बाद जो उसके सट्टा पट्टी का हिसाब उसमें बरामद किया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं, ये अगर बात करें सोमवार की, तो उसमें कुल 25 लोग पकड़ाए, माफ कीजिएगा 11 लोग पकड़ाए थे। उसके बाद 26 लोग पकड़ाए। उसके बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसमें करीब 25 सटोरियों को पकड़ा है जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे और उनके द्वारा जो है ये महादेव ऐप जो है उसके द्वारा सट्टा खिला रहे थे। और इनके जो कनेक्शन जो निकल के आए हैं, जो इनसे पूछताछ की गई है, इनके जो कनेक्शन निकल के आए वो दुबई से भी निकल के आए, गल्फ कंट्री से भी निकल के आए। तो इनके द्वारा जो पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों में, सिर्फ रायपुर ही नहीं, अगर बात करें विशाखापट्टनम की बात करें, बेंगलुरु में बात करें, कई बड़े शहरों में भी इनके द्वारा सट्टा जुआ खिलाया जा रहा था। और अगर बात करें जो 25 लोग गिरफ्तार हुए थे रायपुर के जो कह सकते हैं इंद्रप्रस्थ इलाके में और डीडी नगर और चंगोरा भाटा से, उनसे जो पूछताछ की गई है उसमें कई बड़े अहम खुलासे हुए हैं। उसमें अगर बात करें तो महादेव ऐप के कुल कह सकते हैं कि 10 से ज्यादा जो हाउस होल्डर लोग हैं उनके नामों का खुलासा हुआ है और पुलिस उनको जल्द गिरफ्तार यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि कई बड़ी जानकारियां मिली है, कई अहम जानकारियां मिली है। और शुरुआत अगर बात करें उन जानकारियों के आधार पर जो गिरफ्तारियों की बात करें तो कल जो है दुर्ग पुलिस में ने भी उसमें बड़ी कार्रवाई उसमें की है और खास तौर से 2 कृष्णा और सौरभ जायसवाल जो हैं उनको गिरफ्तार किया। उनके जो कनेक्शन है वो दुबई से निकल के आए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 2 दिनों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई इसमें की है और कुल 63 सटोरियों को जो है बिल्कुल उनको गिरफ्तार कहे जा सकता है कि 2 दिन में तो पुलिस अब बड़े कार्रवाई करे, फिर देखना होगी कि आगे औ का कार्रवाई होते और कैसे ये पूरा मामला जो है वो आगू औ सामने खुल के आ गया है। फिलहाल पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आगू बढ़थन एक बड़े खबर आप मन बता दन कि कोरिया ले मिलत हवै, जी हाँ एक पति हा अपन पत्नी के हत्या करे हवै और वह गुस्सा गे रही से ये कर सेती डंडा ले पीट पीट के हत्या करे है। बता दन के शराब पिए के वाद विवाद रही सवै और ये ले के पति हा गुस्सा गे पत्नी ऊपर वह डंडा ले वार करी, जेकर बाद पत्नी के मौत हो गए। बैकुंठपुर के उमजपुर गांव के ये पूरा घटना हवै। तो ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता सतीश हमारे संग जुड़े हवे। सतीश, आप मन ले जानना चाहबो कि एक दिल दहला देने वाला घटना आगू आए हवे, का है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि ये जो घटना है बैकुंठपुर के उमझर इलाके की है, जहां पर पत्नी जो है अपने पति को शराब पीने जाने के लिए कह रही थी और पत्नी जो सुनीता सारथी है, जब इसने अपने पति को शराब पीने जाने के लिए जिद की और तब आरोप पति जो है उसने मना कर दिया, तो पति जो लालमन सारथी है उसने मना किया, तो पत्नी जो है उसके हाथ में गाली गलौज करने लगी। तो इससे पति नाराज हो गया और उसके बाद उसने जो है डंडे से पीट पीट कर पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। और इस घटना के बाद की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस जो है मौके पर पहुंची और उसने जो है आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जो है न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस तरह की एक घटना सामने आई है। ये बैकुंठपुर के उमझर इलाके का मामला है, जहाँ पत्नी द्वारा पति को जो है शराब पीने की जब जिद की जाने लगी और गाली गलौज के बाद इस तरह की जो है घटना सामने आई है। बिल्कुल कहे जा सकता है कि शराब के सेती एक परिवार है, फिर दूसरा एक दरी फिर जौन हवा वहां मौत हो गए है एक परिवार में। फिलहाल पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
आगू बढ़थन और अब बात करथन बालोद के। तो आप मतलब बता दन के बालोद जिला के दौरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रही, जी हाँ वहां करोड़ों के विकास काम के भूमि पूजन करही, लोकार्पण करही, कला केंद्र और मल्लखंब अकादमी के तको उद्घाटन मुख्यमंत्री करही और ये दौरान अफसर मन के बैठक तको लीही और योजना मन के समीक्षा करही। तो ये बेरा के एक बड़े खबर आप मन बताथन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन बालोद जिला के दौरा में रही और ये दौरान वहां करोड़ों के विकास काम के भूमि पूजन करही, लोकार्पण करही, ये कर संग ही कला केंद्र और मल्लखंब अकादमी के तको उद्घाटन करही। रायपुर में बीजेपी के बड़े बैठक हुए हवे, जौन में सरकार बचे हुए दिन के अपन याद दिलाए बर कार्यक्रम तय करी से और आज ले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बस्तर संभाग के दौरा करही। छत्तीसगढ़ में अवैया साल विधानसभा चुनाव के पहली कांग्रेस कार्यकर्ता मन के शिकायत सुनत थे। बिलासपुर में नाराज कांग्रेसी मन पीएल पुनिया ले अपन बात कही। जमीनी कार्यकर्ता मन की उपेक्षा के संग ही सत्ता और संगठन के सहयोग नहीं मिले के आरोप लगाए गए हैं। जिले के जितनी विधानसभाएं हैं उनसे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया तो उन्होंने अपनी बातें कही और बातें खुल के कही, जो भी किसी को अच्छी लगे बुरी लगे स्पष्ट रूप से बातें कही गई। उन्हें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का के मानी तो दिल्ली के रद्दा छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। देखो भाजपा डरी हुई है, उनके हर एक मंत्री हर दूसरे दिन यहाँ पहुँच जाते हैं, जाके अखबार में बयान देते हैं। जब वो सरकार में थे संभाल नहीं पाए, अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है इसलिए वो बौखला गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव ला 1 साल 2 महीना बाकी है, जेकर तैयारी कांग्रेस तेज कर दे। कांग्रेस ऊपर पाछूदरी की जैसे सफलता ला दोहराए के दबाव है। और एक बड़े खबर मिलत हवा, आप मतलब बता दें अंबिकापुर ले खबर मिलत हवा के रेलवे यात्री मन बर राहत के खबर हवा। मनेन्द्रगढ़ अनूपपुर मेमो के 25 ले संचालन शुरू हो जाही। अंबिकापुर शहडोल मेमो के 26 ले संचालन शुरू होही। आप मतलब बता दें कि कोरोना काल के सेती ट्रेन हा बंद रही सवय, लोकल ट्रेन बंद रही सवय, फिर अब लोगन ला राहत मिल जाही। संभाग भर के जौन लोगन है उमन ला एक बड़े राहत मिलही और ये बता दें कि कनेक्टिंग ट्रेन के रूप में ये मल्ला राहत मिल सकत हवा। एक बड़े खबर अंबिकापुर ले शहडोल मेमो के 26 ले संचालन शुरू हो जाही। तो आप मतलब बता दें कि एक डाहर जहां रायपुर एसीसीआर 66 ट्रेन ला रद्द करे हवे, काबर की झाड़सुगड़ा में काम चलत हवे। तो दूसर डाहर अंबिकापुर ले अभी खबर मिलत हवे कि शहडोल मेमो के 26 ले संचालन शुरू हो जाही। ये राहत वाला खबर है यात्री मन पर। आगू बढ़थन आप मतलब बता दें कि अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध IBC 24 के मुहिम हा सरलग चलत हवे और ये कर असर तक होवत हवे। रायपुर में अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही तेजी ले होवत हवे। पिछले लगभग 4 महीना में जिला में अवैध प्लाटिंग ले जुड़े 700 खसरा ला कलेक्टर के निर्देश में ब्लॉक कर दे गए हवे और ये कार्यवाही ले 350 एकड़ ले ज्यादा भूइयां के खरीदी बिक्री और रजिस्ट्री ऊपर रोक लगे हवे। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भुरे ये कर समीक्षा करी ना वो अवैध प्लाटिंग में तेजी ले जांच और कार्यवाही के निर्देश दी हमें। जेसीसीजे नेता और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह के निष्कासन के बाद उठत बवाल थमे के नाव नहीं लेवत हवे। रेणु जोगी बीजेपी ऊपर ऑपरेशन लोटस चलाए के आरोप लगाए है। जेसीसीजे नेता धर्मजीत के निष्कासन के बाद पार्टी में राजनीतिक भूचाल माचे हुए। सोमवार के पार्टी ले निष्कासित नेता धर्मजीत सिंह अमित जोगी ऊपर कई आरोप लगा रही से उन्हें मंगलवार के पार्टी प्रमुख डॉक्टर रेणु जोगी मीडिया ले बातचीत करी उन धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा ऊपर जेसीसीजे के बीजेपी में विलय करा के षड्यंत्र रचे के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए हमारी पार्टी को क्षति पहुंचाने की उनकी पूरी साजिश लगी। रेणु जोगी के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पलटवार करे हैं। वरिष्ठ लोग हैं उस पार्टी में, 3 विधायक थे, 3 में 2 विधायक नाराज हैं। अब जब पार्टी के
चला नहीं पा रहे हैं तो बिखराव आ रही है। कुल जमा 3 जेसीसीचे विधायक मलमा धर्मजीतला पाटील निष्कासित करते गए है। प्रमोद शर्मा पाटील नाराज चला थे। तीसर खुद रेणु जोगिया जो पार्टी के कमान संभाले हुए है। छत्तीसगढ़ में दल बदल के खेल शुरू हो गए हवे। कई नेता बीजेपी में शामिल होइन और अवैया बछर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाए के बात करत हवे। छत्तीसगढ़ में अवैया बछर चुनाव है। एक पहली अब दल बदल के खेल शुरू हो गए। बालोद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, रायगढ़ के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, सारंगढ़ बसपा के पूर्व विधायक कामदा जोहले, बसना के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संपत अग्रवाल हा बीजेपी में शामिल हुई। ये दौरान उनका सैकड़ों समर्थक मौजूद रही। जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान खत्म हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, हर चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य किया और उसके परिणाम भी आए। केंद्र सरकार की नीति है वो जनहित में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उससे प्रभावित हुई। सब नेता अवैया साल प्रदेश में कमल खिला के बात कहा थी। इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आना अपने आप में दिखाता है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। रविवार और सोमवार के कमरधमा कई बीजेपी नेता मन कांग्रेस में शामिल हो रही है। भिलाई के गनियारी में रायपुर के होरीलाल हा 70 फीट ऊंचा हाई टेंशन टावर में चढ़ गए सौ आत्महत्या के धमकी देने लगे। जब गांव के लोगन देखिन ता तुरंत पुलिस ला ये कर जानकारी देन। पुलिस मौका में पहुंच के होरीलाल ला कई घंटा तक समझाइस, जेकर बाद होरी हन नीचे उतर गए। आप मतलब बता दन के होरीलाल के पत्नी अपन मायके चले गए है। जब ओहा अपन पत्नी ला वापस बुलाना चाहिस ता वह नहीं आई सौ ओकर ससुर हा पत्नी ला भेजले मना कर देस। गुस्सा में आके युवक हा ये कदम उठाई से पत्नी वापस अपने मायके आ गई थी, जिसको लेने वो आया हुआ था। चूंकि घर वाले उसको ले जाने नहीं दे रहे थे, उसी पर से वो वहां से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। आने खबर के रुख करथन आप मतलब बता दन के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में अवैध रेत खनन के करिया कारोबार जारी हवै। असल में 1 अक्टूबर तक नदिया ले रेत खनन ऊपर रोक हवै। फिर रोक के बाद घलो गौरेला के खैरझिटी गांव में ऐलान नदी ऊपर रेत के खनन करे जात हवै और एकर संग ही रेत के अवैध भंडारण घलो होवत हवै। बता दन के रेत के अवैध खनन पर सीएम हा कलेक्टर एसपी ला जिम्मेदार माने के चेतावनी दे रही सवै। एकर बाद घलो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा इलाका में रेत के अवैध खनन सरलग होवत हवै। बताए जाते हैं कि जिला के खंता, तौली, पिपरिया, भाड़ी, लखन घाट और ऐसने जौन तीर तार के गांव है वो मां अवैध खनन भी जारी है। तो जानकारी प्राप्त होने पर मेरे द्वारा खनिज विभाग के अमले से इस संबंध में संपर्क किया गया है और उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसे अवैध परिवहन और उत्खनन पे कार्रवाई करें। समय समय पर वहाँ पर जाकर के चेकिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक तो ऐसा बात संज्ञान में आया नहीं है। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है, तो निश्चित रूप से इसको वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा। इसमें अब क्या कहूँगा सर, वो काहे कि अपने अपने आदमी हैं, बोलूँगा तो वही दुनिया भर के ताम झाम करते हैं। आगू बढ़थन अब आप मन ला बता दन कि आरक्षण मामला में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट जाही। अधिसंख्यक वर्ग के लोगन बर सरकार कानूनी लड़ाई लड़ही। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार अपन तर्क हाई कोर्ट में सही तरीका ले नहीं राखे रही सवै। उहे मामला में सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाए के बीजेपी के तंज में पूर्व नेता धर्मलाल कौशिक कहिन है कि सुप्रीम कोर्ट दिखावा करे बर जात हवै। ओबीसी ला 27% आरक्षण मिले के सरकार के नियत नहीं है। जब हमारी सरकार आने के बाद में उन तर्कों को रखने की कोशिश की गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम तर्क में उसको स्वीकार नहीं किया गया और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये बनी कि 58% आरक्षण समाप्त हुआ था। इसके लिए दूसरी जमन सरकार है। निश्चित तौर पर सरकार प्रदेश के अधिसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। कानूनी लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी और हम सरकार ने जानबूझ करके ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का काम किया है। चूंकि चारों तरफ से आवाज आ रही है, हमने जगदलपुर का प्रदर्शन भी ओबीसी का देख चुका है कि सीएम के सामने कैसे उनका और सीएम का बर्ताव, उनका बर्ताव कैसे रहा। जगह जगह ये सामना करना पड़ रहा है।
तो अपने इज्जत बचाने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं और वास्तविक में ये सरकार धोखा देने का काम ओबीसी को किया है। और अब बात करथन महासमुंद के ताप मन बता दन के महासमुंद पुलिस विभाग डाहर ले चलाए जात सबले बड़े जागरूकता अभियान खाकी के रंग पुलिस के संग के नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गए है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड मनीष विश्नोई हा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ला सर्टिफिकेट और बैच प्रदान करीन हवे। और आप मन ला बता चलन के ये कैंपेन के तहत महासमुंद पुलिस स्कूली लइका मन ला ओकर कना पहुंच के साइबर फ्रॉड सेल्फ और डिफेंस के बारे में जागरूक करत थे। ये कार्यक्रम जिला के सबो ब्लॉक मुख्यालय सहित गांव-गांव के स्कूल में चलाए जाते। 58 दिन तक चले कैंपेन के समापन स्थानीय शंकराचार्य संस्कृति भवन में हो रही से। तो अभी बरत के मोला देव विदा फिर आने खबर पर आप मन बने रहो IBC 24 के संग में। जय जोहार।